आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिताजी इस सुंदर रात्रि के लिए जिसमें आपने हमारी सहायता किया कि हम फिर से पिता परमेश्वर एक बार आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करें। जब पिता परमेश्वर आपने ये सुंदर रात्रि का समय हमें दिया है कि हम आपसे प्रार्थना करें, तो पवित्र आत्मा लगातार हमारी अगुवाई करें, सहायता करें, ताकि हम लगातार प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार हम आपसे प्रार्थना करके आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आज की रात्रि में फिर से आपने सहायता किया कि ये अपने दिन भर के कार्य से विश्राम पा करके आज की रात्रि में आपके पवित्र उपस्थिति में आए और ये लोग पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें और इनकी प्रार्थनाओं को सुनकर पिता परमेश्वर प्रभु जी उत्तर दें और अपनी आशीषों से भरपूर करें और इनके जीवन में अद्भुत कार्य करें और चिन्ह और चमत्कार करें पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में आपके बहुतायत की आशीषों को देख करके निरंतर पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं और आपके पिता परमेश्वर अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके आपके नाम की महिमा करें, आपके नाम की गवाही देने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। आप सहायता करें, दया करें और अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहें पिता परमेश्वर। और जिस रीति से प्रभु आज तक आपने अपने इन प्रिय लोगों की सहायता किया है, मदद किया है और पिता परमेश्वर इनके कामों में आपने सहायता किया और प्रभु जी सफलता प्रदान किया, उसी रीति से आगे भी निरंतर पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की संग साथ रह करके इनकी सहायता करें, मदद करें और इनके जीवन में पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस रात्रि में परमेश्वर की उपस्थिति में आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम किसी भी रीति से डरे ना, घबराए ना, परेशान ना हो या हताश ना हो, क्योंकि शैतान ने हमारे जीवन में जो भी हताशा, निराशा, परेशानी, दुख, तकलीफ और आपत्ति विपत्ति को लेकर के आया है, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है और परमेश्वर अपनी एक फूंक से शैतान के सारे कार्यों को नष्ट करना जानता है। इसीलिए जब हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं तो परमेश्वर के महान अनुग्रह को, उसकी दया को, उसकी करुणा को, उसकी क्षमा को, उसकी सहायता को और अनगिनत आशीषों को हम अपने जीवन में पाते हैं। इसलिए जब आज की रात्रि में हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें। जब हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है, हमें आशीष देता है और हमारे जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को हमसे दूर करता है और शैतान की सारी युक्तियों को हमारे जीवन में असफल करता है और जितने भी उपद्रव शैतान हमारे जीवन में किया है उन सारी बातों को नाश करके हमारे जीवन को परमेश्वर अपने आनंद से, अपनी शांति से, अपनी खुशी से भरपूर करके लगातार हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बिताएं और परमेश्वर को महिमा देने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की रात्रि में हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो इसीलिए हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर की आशीषों को देखें, उसके अद्भुत कार्यों को देखें। और जिस रीति से हमने सिर्फ आज ही नहीं परंतु पिछले कई दिनों से परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देख रहे हैं, उसी रीति से हम परमेश्वर से लिपटे रहें, क्योंकि परमेश्वर ही एक वो महान परमेश्वर है जो हमें ना तो कभी छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा, क्योंकि ये उसकी प्रतिज्ञा है और उसने कहा है कि मैंने तुम्हें सृजा है इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे बुढ़ापे काल तक तुम्हें लिए चलूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम चाहते हैं कि जिस रीति से आप लोग हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वैसे ही करोड़ों लोग संसार में जो पाए जाते हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं, वे भी हमारे साथ जुड़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता को महसूस करते हैं, जो हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, बीमार हैं, वो लोग भी परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए इस वीडियो का सहारा लें और हम सब मिल करके परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की उपस्थिति में अनगिनत लोग आने पाएं और परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखने पाएं और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने पाएं और इस रीति से अनेकों लोगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। और आप इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि
ताकि हम बहुतायत से परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ते चले जाएं और करोड़ों लोगों के लिए हम प्रार्थना करने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो आइए हम कुछ समय निकालें और हम परमेश्वर के वचन पर भी मनन करें। जब हम रुत की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 15 पद से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रुत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हमको आशीष देवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने रुत की पुस्तक में से जो परमेश्वर का वचन पढ़ा, इसमें हम पाते हैं कि नाओमी नाम की एक स्त्री है जो कि अपने पति और अपने 2 बेटों के साथ अपने शहर बैतलहम से मोआब देश में चले जाती है। इसका कारण यह है कि उनके देश बैतलहम में अकाल पड़ता है और जब वो मोआब देश में जाकर के लगभग 10 वर्ष रहती है तो वहां पर उसका पति भी मर जाता है और उसके दोनों बेटे भी मर जाते हैं। लेकिन उसके जो 2 बहुएं रहती है वो जो है नाओमी के साथ रहती हैं। और जब नाओमी को पता चलता है कि उनके शहर बैतलहम में परमेश्वर ने अनुग्रह किया है और वहां से अकाल खत्म हो गया है और खाने पीने की भरपूरी आ गई है, तो अब नाओमी अपने देश लौट जाना चाहती है, अपना शहर वापस लौट जाना चाहती है। और इसलिए जब वो लौटते रहती है तो उसके साथ उसकी दोनों बहुएं ओरपा और रुद भी लौटती रहती हैं। लेकिन नाओमी अपनी दोनों बहुओं को समझाती हैं कि तुम लोग मेरे साथ मत आओ, मैं अपने देश जा रही हूं, तुम अपने अपने मायके चले जाओ और वहां पर दूसरी शादी करके आनंद का जीवन बिताना। लेकिन ओरपा तो अपनी सास की बात को मानकर अपने मायके वापस लौट जाती है, लेकिन जो रुत रहती है वो वापस नहीं लौटती और वो इस प्रकार से जो है अपनी सास से कहती है, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम देखते हैं कि रुत किस प्रकार से अपनी सास को जवाब देती है, कहने का मतलब यह है कि वो रुत जो एक अन्य जाति की स्त्री थी, उसने जब इजराइलियों के साथ यानी परमेश्वर के लोगों के साथ कुछ वर्ष बिताया तो उसने वास्तव में जो अपना यहोवा सच्चा परमेश्वर है उसे उसने अपने जीवन में महसूस किया, उसे जाना और इस बात को जान पाई कि वास्तव में यहोवा परमेश्वर ही जीवित और सच्चा परमेश्वर है। इसीलिए जब जो नाओमी थी और वो अपने घर लौट जाना चाहती थी तो जो रुत है वो अपनी सास को बिल्कुल भी ना छोड़ी और उसने कहा कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तू जहां मरेगी वहां मैं मरूंगी। और वो अपनी सास को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती और लगातार जो अपनी सास नाओमी के साथ रहना चाहती है। और हम आगे देखते हैं, जब रुत की पुस्तक को पढ़ते हैं पूरी तो हम पाते हैं कि किस रीति से परमेश्वर का अनुग्रह रुत के जीवन में हुआ और लगातार परमेश्वर की आशीषों को वो अपने जीवन में पाई, क्योंकि उसने जो है अपने जीवन में ये निर्णय लिया कि वो एक जीवित सच्चे और यहोवा परमेश्वर के ही पीछे चलेगी और लगातार यहोवा परमेश्वर के लोगों के साथ अपना जीवन बिताएगी, यहोवा परमेश्वर के लोगों के संग साथ रहेगी और लगातार जो है परमेश्वर की महिमा करेगी। और परमेश्वर ने उसके इस निर्णय पर उसे आशीष दिया और लगातार परमेश्वर उसके संग साथ रह करके उसके जीवन को आनंद से भरपूर किया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम भी चाहे कहीं भी रहते हों, कोई भी हो, लेकिन जब इस संसार में हम अपना जीवन बिता रहे हैं तो हमें लगातार जो है अपने जीवित परमेश्वर के पीछे चलना है, लगातार अपने यहोवा परमेश्वर का भय मानना है ताकि हमारे जीवन में निरंतर परमेश्वर की आशीष बनी रहे और हम जो है किसी भी रीति से जो है शैतान के फंदे में, उसके चुंगल में, उसके जाल में ना फंसे और हम जो है किसी भी रीति से जो है परमेश्वर की आशीष को ना खो सकें। इसीलिए हम लगातार अपने संपूर्ण परमेश्वर पर अपने संपूर्ण मन से विश्वास करके परमेश्वर के पीछे चलना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है और परमेश्वर लगातार हमारे जीवन में अनुग्रह करेगा और हमें आशीषित करेगा और हम निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे फिरेंगे और
और परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा, हमको आशीषों से भरपूर करेगा, हमारा जीवन को आनंद से भरपूर करेगा। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर की ही ओर अपनी नजरें लगाए रखने पाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने लगातार संभाला और सहायता किया, मदद किया। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं और प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी क्षमा, आपकी सहायता निरंतर पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में बनी रहे। जब प्रभु आपने ये हमारी सहायता किया कि प्रभु आज की इस सुंदर रात्रि में आपकी पवित्र उपस्थिति में हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हुए अपने समय को बिताएं, तो हम पिता धन्यवाद देते हैं कि आप प्रभु जी हमारे लिए अद्भुत कार्य कर रहे हैं। हमें पिता परमेश्वर निरंतर अपनी आशीषों से भरपूर कर रहे हैं और लगातार आप पिता परमेश्वर हमें संभाल रहे हैं। हम पिता परमेश्वर इस समय विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर इस रात्रि में प्रभु हमारे साथ जुड़ करके इस वीडियो के द्वारा पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके इन प्रिय लोगों में पिता लगातार सहायता करें और मदद करें। और पिता परमेश्वर जितने भी लोग प्रभु आज की रात्रि में इस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं आप उनको अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए। और जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज के बाद भी जब कभी भी प्रभु जी इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से स्वीकार करते हैं आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर वे लोग प्रभु लगातार आपके पिता परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को, आपके आशीषों को और पिता परमेश्वर आपकी सहायता को अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग भी पिता परमेश्वर इस समय आपकी इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर सुनकर स्वीकार कर रहे हैं उनमें से पिता जो भी प्रभु अपने घर का मुखिया होगा आप उनकी सहायता करें, उनको मदद करें और उनको पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भर दें, ताकि वो अपने घर परिवार की जो जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं प्रभु जी वो पिता परमेश्वर आपकी सहायता के द्वारा ठीक रीति से अपने घर परिवार की जिम्मेदारी को निभाने पाए। और लगातार पिता परमेश्वर आपके ये लोग पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई और आपकी सहायता को पा करके अपने जीवन में आपकी सफलता को पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर आपके आनंद से भरकर आपकी आशीषों को पा करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम पिता परमेश्वर इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं वो लोग प्रभु जी, वो परिवार प्रभु जो पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी आपकी इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर स्वीकार कर रहा है। यदि पिता परमेश्वर ऐसे वो परिवार जिनके परिवार में प्रभु कोई संतान नहीं है तो आप इसी वक्त पिता परमेश्वर अपना आप चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं, अपना सामर्थ भरा हाथ बढ़ाएं, अपना अनुग्रह भरा हाथ बढ़ाएं और पिता परमेश्वर अपने इन परिवार के लोगों को, अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर संतानोत्पत्ति की सामर्थ प्रदान करें और पिता परमेश्वर संतान के रूप में आप प्रभु अपने इन परिवार के लोगों को वरदान दें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये लोग प्रभु जी आपके नाम के गवाही दें, आपके नाम को महिमा दें और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपके प्रति दृढ़ विश्वास में मजबूत होकर के आपको प्रभु अपने जीवन में निरंतर पहला स्थान देने पाएं और प्रभु जी आप में अपने जीवन को बिताने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु लगातार प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन असफलता पे असफलता पा रहे हैं। आप प्रभु जी उनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए और अपना प्रभु जी सामर्थ्य भरा हाथ बढ़ा करके अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें और प्रभु जी आज से उनके जीवन में पिता असफलता दूर हो जाए और आपकी सफलता आ जाए पिता परमेश्वर। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं वो सारे लोगों के लिए जो इस समय पिता परमेश्वर प्रभु जी इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं। यदि पिता परमेश्वर इनके जीवनों में इनमें से जो कोई के भी जीवन में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की नशे की लत हो, कोई भी पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार का यदि नशे का आदि हो तो आप प्रभु जी सहायता करें और पिता परमेश्वर मदद करें कि वो पिता परमेश्वर अपने जीवन में इस नशे की आदत से छुटकारा पाएं और आपके नाम को महिमा दें, आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और लगातार पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं ये जितने भी लोग प्रभु आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जब आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखे हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी आप उसकी सहायता पाना चाहते हैं तो आप दया करें और अनुग्रह करें। और जब पिता परमेश्वर इनके बहुत सारे काम जो आज तक रुके हुए हैं और पिता परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु जी कई प्रकार की योजनाएं हैं कि उन कार्यों को पूरा करें, लेकिन पिता परमेश्वर शैतान तरह तरह के रुकावट डालता है। आप अनुग्रह करके इनके वो सारे कार्यों को फिर से शुरू करें और अपनी आशीषों से भरपूर करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी सफलता को, आपकी आशीष को पाएं और आपके नाम का गुणानुवाद
बात करने पाएं। हम पिता धन्यवाद देते हैं कि आपने इस रात्रि में हमारी प्रार्थना सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया है। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।